हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल आपका एग्ज़ाम। आज इस वीडियो में हम MPPSC प्रीलिम्स की जो 9th यूनिट है और असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो 5th यूनिट है उसके अंतर्गत जो फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिकी या इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ को डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेक्शन में बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस चैनल पर MPPSC प्री और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के जो पार्ट फर्स्ट है उसके बहुत से वीडियो और टेस्ट पेपर चैनल पर अपलोड किए गए हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और फ्री मटेरियल प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों का नामकरण किसने किया? तो एक्स रे का नामकरण विलियम रंटजन ने किया। किसने? विलियम रंटजन ने इसका नामकरण किया। सेकंड क्वेश्चन है, पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक या एम्पलीफायर की खोज किसने की? तो जो इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर की खोज लेडी फॉरेस्ट ने की है। किसने? लेडी फॉरेस्ट ने की है। अब एम्पलीफायर क्या होता है? तो एम्पलीफायर यह वोल्टेज, करंट और पावर सिग्नल को यह बढ़ा देता है। कौन? एम्पलीफायर। यह जनरली जो वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत सेल का आविष्कार किसने किया? तो प्रकाश विद्युत सेल का आविष्कार G.R. कैरे ने किया। अब जो प्रकाश विद्युत सेल होता है इसे फोटो ट्यूब भी कहते हैं और इसमें क्या होता है कि जो सोलर एनर्जी होती है उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और प्रकाश विद्युत सेल की खोज किसने की थी? तो G.R. कैरे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार जॉन बार्डीन, वाल्टर ब्रेटन और विलियम शॉकली, इन तीनों ने ही मिलकर ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया है। और आपको पता होगा ट्रांजिस्टर का प्रयोग है जो कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में यूज हुआ था। और ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है? तो यह ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रिक सिग्नल को बढ़ाता, घटाता या कंट्रोल करता है। इसमें 3 पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूपर बॉन्ड। तो कूपर बॉन्ड क्या है? तो जो सुपर कंडक्टर होते हैं उनके बीच जो इलेक्ट्रॉनों का बॉन्ड होता है उसे कूपर बॉन्ड कहते हैं। जो सुपर कंडक्टर या अति चालक होते हैं उनमें प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों के बॉन्ड को कूपर बॉन्ड कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अति चालकता के विषय में सर्वप्रथम खोज किसने की? तो अति चालकता की सर्वप्रथम खोज कैमरलिंग ओन्स ने की। किसने? कैमरलिंग ओन्स ने की। अब अति चालकता क्या होती है? तो यह सुपर कंडक्टिविटी है। किसी भी मटेरियल में जब उसका जो रेजिस्टेंस है या प्रतिरोध जब 0 हो जाता है तो ऐसे चालक को अति चालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अति चालकता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो नेशनल सुपर कंडक्टिविटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोर्ड एस्टेब्लिश इन फरवरी 1991 को। तो इसकी स्थापना कब हुई? फरवरी 1991 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई? तो इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना 1970 में हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का पहला सचिव कौन बना? तो इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का पहला सचिव किसको बनाया गया? MGK मेनन को बनाया गया। MGK मेनन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, EHTP की स्थापना कब हुई? तो सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म देखेंगे। EHTP का इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क। इसकी स्थापना है 14 सितंबर 1992 को हुई। कब हुई? 14 सितंबर 1992 को। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, DOEACC का नोडल विभाग कौन सा है? तो DOEACC का नोडल विभाग इलेक्ट्रॉनिक विभाग है। इसी के अंतर्गत यह जो विभाग है बहुत सारे कोर्स संचालित करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइजनर इफेक्ट क्या है? तो माइजनर प्रभाव है, यह अतिचालकता और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C। अब ये होता क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है माइजनर इफेक्ट, जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है और जब इसका प्रतिरोध 0 हो जाता है तो ऐसी स्थिति को माइजनर इफेक्ट कहते हैं। क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस सर्विस की शुरुआत कब से हुई? तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस सर्विस की शुरुआत 15 जुलाई 2005 से हुई। कब से हुई? तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस सर्विस की शुरुआत 15 जुलाई 2005 से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सार्वजनिक सेवा प्रसारक दूरदर्शन की स्थापना कब हुई? तो भारतीय सार्वजनिक सेवा प्रसारण दूरदर्शन है, इस चैनल की शुरुआत 1959 से हुई। कब से? 1959 से। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक रेडियो केंद्र किससे संबंधित है? तो जो सामुदायिक रेडियो केंद्र है यह नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से संबंधित है, मतलब पूर्व उत्तर क्षेत्र में ही यह सामुदायिक रेडियो केंद्र संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम सैटेलाइट टेलीविजन नेटवर्क किस देश ने शुरू किया था सबसे पहले? तो जो हमें पता होगा टीवी में जो प्रसारण होता है वो सैटेलाइट बेस होता है और इसकी शुरुआत सबसे पहले रूस से हुई थी और रूस का जो कौन ऑर्बिटा है वहां से शुरू हुई थी 1967 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ है? तो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल टेक्नोलॉजिकल सेंटर, तो यह त्रिचूर में है। कहाँ है? यह त्रिचूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश के किन शहरों को भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हेतु चयनित किया गया है? तो भोपाल और जबलपुर को यह इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने हेतु चयनित किया गया है। मतलब यहाँ पे जो छोटे छोटे इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट तैयार किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का नाम बदलकर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट कर दिया गया। तो यह किस राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत किया गया? तो यह जो 2012 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति आई थी उसके अंतर्गत जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसका नाम बदल दिया था और क्या कर दिया था? इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISO 9000 प्रमाणीकरण स्कीम किससे संबंधित है? तो ISO जो 9000 है यह सर्टिफिकेट STQC से संबंधित है। इसका राइट आंसर फर्स्ट है, STQC से संबंधित, मतलब यह क्वालिटी के लिए यह दिया जाता है। अब नेक्स्ट है, P और N पदार्थों के बीच बनने वाली सीमा को क्या कहते हैं? तो आपने पढ़ा होगा P और N पदार्थों के बीच यह जंक्शन बनता है जिसे PN जंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की विधि को क्या कहा जाता है? मतलब सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटी मिक्स की जाती है उसे डोपिंग कहते हैं। राइट आंसर सी है, डोपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन प्रकार के जो अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन का संवहन होता है तो कैसे होता है? जो एन टाइप के सेमीकंडक्टर हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऋणात्मक होलों के कारण होता है, मतलब नेगेटिव होल्स होते हैं उनके कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCS सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जो BCS सिद्धांत है वह अतिचालकता से संबंधित है। किससे? सुपर कंडक्टिविटी से संबंधित है BCS सिद्धांत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति 2012 को कब स्वीकृति दी गई? तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स नीति पर मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स पर जो राष्ट्रीय नीति है इसको 25 अक्टूबर 2012 को स्वीकृति दी गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ESDM का पूरा नाम क्या है? तो ESDM का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ESDM का पूरा नाम क्या है? तो ESDM का फुल फॉर्म है, इसका राइट आंसर ए है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEA का फुल फॉर्म क्या है? तो NEA का फुल फॉर्म है, यह प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है जिसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसका NEA का फुल फॉर्म है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्धचालक पदार्थ कौन है? तो जो तीनों यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन, सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, तो उपरोक्त सभी यह सभी अर्धचालक हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, PN संधि डायोड में किस सेमीकंडक्टर को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है? तो जब PN जंक्शन होता है इस प्रकार के डायोड में सेमीकंडक्टर को बैटरी के जो पॉजिटिव पॉइंट से जोड़ा जाता है। किसको? P टाइप के अर्धचालक को या P टाइप के सेमीकंडक्टर को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, LED का पूरा नाम क्या है? तो LED जो हमारे घरों में हम लगाते हैं उसका फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की स्थापना वर्ष 1970 को हुई। वर्ष 1970 में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटेलाइट टेलीविजन के पहले राष्ट्रीय नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ए है, ऑर्बिटा। तो ऑर्बिटा को सैटेलाइट टेलीविजन के पहले राष्ट्रीय नेटवर्क के रूप में जाना जाता है और यह रूस से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चैनल की शुरुआत कब हुई? तो नेशनल चैनल की शुरुआत 18 मई 1988 को हुई। 18 मई 1988 को राष्ट्रीय चैनल की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर से संबंधित सही विकल्प को चुनिए। तो ट्रांजिस्टर से संबंधित यह एक अर्धचालक युक्ति है, बिल्कुल सही है क्योंकि ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर से ही बने होते हैं। सेकंड ऑप्शन है, इसका मुख्य प्रवर्धक तथा इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में प्रयोग होता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इसके जो दोनों ऑप्शन हैं बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड या LED से संबंधित सही विकल्प को चुनिए। तो LED यह एक सेमीकंडक्टर डायोड है, यह भी बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है, इसके द्वारा दृश्य और अदृश्य प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो यह भी सही है। और थर्ड ऑप्शन है कि इसका मुख्य प्रकाश उत्पादक घटक गैलियम आर्सेनाइड होता है। गैलियम आर्सेनाइड इसका प्रमुख प्रकाश उत्पादक घटक है। तो यह तीनों सही है, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबल टेलीविजन नेटवर्क विधेयक के तहत केबल ऑपरेटरों को किस प्रकार के चैनलों का प्रसारण करना अनिवार्य किया गया है? तो जो केबल टेलीविजन नेटवर्क है इसका जो बिल आया था तो इसमें फ्री टू एयर चैनलों का प्रसारण करना अनिवार्य किया गया है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, फ्री टू एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्बिटा जिसे सैटेलाइट टेलीविजन के प्रथम राष्ट्रीय नेटवर्क के रूप में जाना जाता है, इसे किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो यह हम आपको बता चुके हैं कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सोवियत संघ या रूस के द्वारा। ऑर्बिटा जो सैटेलाइट बेस टीवी थी इसके नेटवर्क के रूप में सबसे पहले रूस में ही शुरू किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 3D में जो विजिबिलिटी हेतु किस रंग के कांच वाले चश्मों का प्रयोग किया जाता है। तो यदि आप 3D मूवी देखने जाते हैं किसी भी टॉकीज में तो लाल और नीले रंग के दोनों प्रकार के चश्मों का इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा टर्मिनल ट्रांजिस्टर में होता है। तो जो टर्मिनल होता है किसी भी ट्रांजिस्टर में उसमें 3 पार्ट होते हैं, एक होता है एमीटर, फिर बीच में होता है बेस और तीसरे नंबर पर होता है कलेक्टर। तो एमीटर, बेस और कलेक्टर, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत परिपथ या इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का आविष्कार किसने किया। तो आईसी चिप का आविष्कार किसने किया, जैक किल्बी ने किया। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्या, जैक किल्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग में वृद्धि दर्ज की गई। तो जो 7th 5 ईयर प्लान था या 7वीं पंचवर्षीय योजना थी तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री थी उसमें सबसे ज्यादा बूम देखा गया 7th 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो मध्य प्रदेश में जो इंदौर, ग्वालियर और सागर तीनों ही स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया है ताकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ पे बनाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है। तो न्यू दिल्ली में नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल मैरीटाइम सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय लंदन में है जहाँ से टाइम डिसाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायोड के पी भाग को क्या कहा जाता है। तो डायोड के पी भाग को हमेशा एनोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम विधेयक किस वर्ष पारित हुआ। तो जो केबल घर में टीवी के लिए जो केबल डलती हैं तो उसके नेटवर्क के लिए एक बिल आया था, वह कब आया। तो वर्ष 2011 में यह बिल लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार भारती का गठन कब हुआ। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसे माइंड में रखिए। तो प्रकाश भारती का गठन 23 नवंबर 1997 में किया गया। कब, 23 नवंबर 1997 को इसका गठन किया गया प्रसार भारती का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष किया गया। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार वर्ष 1947 में किया गया और यह किसने किया था। तो इसका नाम हम आपको बता चुके हैं, 3 लोगों ने इसका आविष्कार किया था, विलियम शॉकले, जॉन बार्डिन आदि ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा को केवल एक दिशा में जाने की अनुमति देता है तो इसे क्या कहते हैं। इसे डायोड कहते हैं। क्या कहते हैं, डायोड। जब करंट है किसी एक डायरेक्शन में फ्लो होने की अनुमति देता है तो इसका आंसर हो जाएगा डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर में 3 तार निकले रहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं। तो अभी बताया था जो 3 तार निकले रहते हैं उसे टर्मिनल कहते हैं और यह क्या कहते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर, इनके 3 नाम हैं जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम एबीसी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन से निर्मित ऐसी चिप जिस पर डायोड, एमीटर और ट्रांजिस्टर आदि लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे आईसी चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। आपने घर में कभी रिमोट देखे होंगे टूटे हुए या मोबाइल, उसमें छोटी जो चिप लगी रहती है उसमें काफी सारे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल रहते हैं, उसे ही आईसी चिप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक सामग्री प्रौद्योगिकी केंद्र या सीमेट कहाँ स्थापित किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल टेक्नोलॉजी सेंटर, यह पुणे, हैदराबाद और त्रिचूर तीनों ही स्थान पर अभी वर्तमान में एस्टेब्लिश किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों का संवहन होता है तो कहाँ से होता है, यह धनात्मक होलों के कारण ही यह होता है। यह रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी आपको बताया था। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपके एग्जाम टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी जाएगी, आप उसे ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करती। तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है यह फैब्रिकेशन का कार्य नहीं करती है बल्कि स्विचिंग का कार्य करती है, एम्पलीफायर का कार्य करती है जिसमें करंट को बढ़ा, घटा और कंट्रोल कर सकते हैं, और ऑक्सीलेटर का भी कार्य करती है। तो इसमें किसका कार्य नहीं करती, फैब्रिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी टाइप के अर्धचालकों को बनाने के लिए किस प्रकार की डोपिंग की जाती है। जब हम पी टाइप की या पॉजिटिव टाइप के सेमीकंडक्टर को बनाते हैं तो उसमें किसकी मिलावट की जाती है। तो उसमें बोरॉन की मिलावट की जाती है और बोरॉन के अलावा एल्यूमिनियम और गैलियम की भी इसमें मिलावट की जाती है अर्धचालकों को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायोड बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है। तो जब डायोड बनाने के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों धातुओं का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसी चिप होती है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का इसमें से कौन सा प्रकार नहीं है। तो यह डिजिटल और एनालॉग तो होती है परंतु हाइब्रिड नहीं होती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस प्रकार की नहीं होती, हाइब्रिड टाइप की नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले ट्रेन को क्या कहते हैं। तो मैगलेब या हाइपरलूप भी से कहते हैं। तो मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी पर जो कार्य करती है ऐसी ट्रेन को मैगलेब कहते हैं या हाइपरलूप ट्रेन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति चालकता और इससे जुड़े अनुसंधान और विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम प्रबंधन बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो वर्ष 1987 में जो सुपर कंडक्टिविटी और इससे जुड़े जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्य को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम प्रबंधन बोर्ड की स्थापना करी गई वर्ष 1987 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कार्यक्रम प्रबंधन बोर्ड का नाम किस वर्ष राष्ट्रीय अति चालकता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बोर्ड कर दिया गया? तो यह वर्ष 1991 में इसका नाम बदल दिया गया और क्या कर दिया, नेशनल सुपर कंडक्टिविटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोर्ड कर दिया गया। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो जो तीनों विकल्प दिए गए हैं यह सभी सुमेलित हैं, आप इसे डायरेक्टली याद कर लीजिए क्योंकि यह वन लाइनर फैक्ट में भी आ सकता है। जैसे कि टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान यह मुंबई में है, भारतीय विज्ञान संस्थान यह बेंगलुरु में है, केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक जो इंस्टीट्यूट है यह कोलकाता में है। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो रिसर्च सेंटर है यह पिलानी राजस्थान में है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय नवीन जो इलेक्ट्रॉनिक नीति आई है वह कब पारित हुई? तो वर्ष 2019 में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी लॉन्च की गई। इससे पहले यह 2012 में आई थी और यह नई इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 में इसमें से क्या शामिल है? तो इसमें से कुशल श्रम बल की स्थापना करना, यह बिल्कुल सही है क्योंकि स्किल्ड लेबर मिलेगा तो बहुत जल्दी मैन्युफैक्चरिंग होगी। नेक्स्ट है, उभरते टेक्नोलॉजी सेक्टर में 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मशीन लर्निंग को इंक्लूड करना, तो यह भी बिल्कुल सही है। इस पॉलिसी में 5G टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड किया गया है। और जो थर्ड ऑप्शन है ESDM इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो यह बिल्कुल उपरोक्त आंसर इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन का पहला कार्यक्रम नई दिल्ली में स्थित आकाशवाणी भवन से किस वर्ष प्रसारित किया गया? तो 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन का पहला जो प्रोग्राम है न्यू दिल्ली से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन राष्ट्रीय प्रसारक किस वर्ष बना? तो यह वर्ष 1982 में दूरदर्शन राष्ट्रीय प्रसारक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला भील सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह अलीराजपुर में विश्व का पहला जो भील सामुदाय रेडियो केंद्र स्थापित किया गया, अलीराजपुर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ सहरिया जनजाति सामुदायिक रेडियो केंद्र स्थापित किया गया? तो सहरिया जनजाति जो कम्युनिटी रेडियो सेंटर है इसको सेवपुर में स्थापित किया गया जो कि हमारे चंबल रीजन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति रेडियो केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो कोरकू जनजाति केंद्र यह खंडवा में स्थापित किया गया और जो कोरकू जनजाति है यह मध्य प्रदेश के इसी दक्षिणी भाग में यह पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OLED का पूरा नाम क्या है? तो OLED का जो फुल फॉर्म है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन व्यवस्था के साथ प्रारंभ हुई कब? तो इसका जो राइट आंसर है इसके साथ हुई, तो यह इंटेल सैटेलाइट के साथ प्रारंभ हुई। किसके साथ? इंटेल सैटेलाइट के साथ जो सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन प्रारंभ हुआ। कब से? 1962 से यह प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष टीवी सेवाएं रेडियो से पृथक हुई? तो यह टीवी सेवाएं रेडियो सर्विस से कब सेपरेट हुई? तो 1976 से टीवी सर्विस अलग हो गई और रेडियो को इससे अलग कर दिया गया 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइट का फुल फॉर्म क्या है? तो साइट का फुल फॉर्म है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। इसका फुल फॉर्म है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डायोड का टाइप नहीं है? डायोड का टाइप है तो जेनर डायोड बिल्कुल डायोड है, टनल डायोड यह भी एक डायोड का टाइप है, लेजर डायोड यह बहुत फेमस डायोड है। तो ऑल ऑफ दी अबव मतलब उपरोक्त तीनों डायोड के ही टाइप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कहां पर नैनो इलेक्ट्रॉनिक केंद्र स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। तो दोनों ए और बी दोनों इसके राइट आंसर हैं। दोनों इंस्टीट्यूट में नैनो इलेक्ट्रॉनिक केंद्र स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य को चुनिए। तो कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीविजन में किया जाता, बिल्कुल सही है। और कैथोड रे ट्यूब का आविष्कार कार्ल ब्राउन ने किया 1897 में, तो यह भी बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनर डायोड कार्य करता है? तो जेनर डायोड उत्क्रमण अभिनति में यह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनर डायोड क्या है? तो यह अत्यधिक अपमिश्रित मतलब डोप्ड पीएन संधि डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है जिसमें बहुत अधिक अशुद्धियां मिलाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनर डायोड का उपयोग होता है? तो जेनर डायोड का उपयोग एक स्थिर वोल्टता युक्ति के रूप में होता है। तो जेनर डायोड का यूज है एक स्थिर वोल्टता युक्ति के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टकारी या डीसी का उपयोग किया जाता है? तो एसी टू डीसी के लिए डिस्टकारी का उपयोग किया जाता है, एसी टू डीसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड को कहा जाता है? तो अर्धचालक डायोड कहा जाता है। पीएन जंक्शन डायोड को सेमीकंडक्टर डायोड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं? तो जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उन्हें नेज सेमीकंडक्टर कहते हैं, नेज सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रदिशिक
अभिनति संधि में कौन सा विकल्प सत्य है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मतलब दोनों ही एन तथा पी दो क्षेत्रों के बहुसंख्यक आवेश वाहक एक दूसरे क्षेत्रों की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो यह चालन बॉन्ड में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ठोस पदार्थ की संरचना मूलतः कुचालकों की तरह होती है? तो अर्धचालक ठोस पदार्थों की संरचना कुचालकों की तरह होती है और इसमें डोपिंग के माध्यम से इसको चालक में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा गेट है जिसमें केवल एक निवेश तथा एक निर्गत होता है? मतलब एक एंट्री और एक एग्जिट होता है। तो नॉट गेट में एक एंट्री और एक एग्जिट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए जो कमेंट बॉक्स में आपका एग्जाम टेलीग्राम चैनल की लिंक दी होगी उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।